फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल राजी की रसोई। आज इस रसोई में बनने जा रही है गुजिया, जो कि नॉर्थ इंडिया की एक बहुत फेमस डिश है, जो वहाँ पर होली के त्योहार पर बनाई जाती है। इसको बनाने में मावा और ड्राई फ्रूट्स का भरपूर यूज किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए चलें अपनी रसोई में। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मावा लिया है। कि मैंने 200 ग्राम मावा लिया है, जो मैंने मार्केट से लिया है। आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। मार्केट से जो मावा आता है उसको हमें वापस से भूनना होता है। तो अब हम इसको भून लेते हैं। तो इसको धीमी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए गुलाबी होने तक भून लीजिए। मैं जो मावा लेके आई थी इसमें काफ़ी घी कंटेंट है। अगर आपको ऐसा लगे कि मावा ड्राई है तो आप इसमें अपनी तरफ से कुछ चम्मच देसी घी के मिलाकर इसको भून सकते हैं। तो लीजिए, हमारा मावा भूनकर तैयार है। तो अब इसे हम एक बोल में शिफ्ट कर लेते हैं। अब हमें ड्राई फ्रूट्स को भूनना है। तो इसके लिए मैंने सेम पैन का ही यूज़ किया है। इसमें मैंने एक बड़ी चम्मच देसी घी डाले हैं। अब हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने साबुत ड्राई फ्रूट्स को ही फ्राई किया है। अगर हम काट के इसको फ्राई करेंगे तो इसका जो चूरा होता है वो जल्दी भुन जाता है और जल जाता है। तो इसलिए पहले साबुत ही ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कीजिए, इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, धीमे धीमे आग पर इसको फ्राई कीजिए जब तक ये हल्के गुलाबी ना हो जाए और इसमें से खुशबू आनी ना शुरू हो जाए। अब ये भुन चुके हैं, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाने पर हमें इन्हें बारीक टुकड़ों में काटना है। तो पत्ते पत्ते स्लाइस करते हुए नाइफ से केयरफुली इनको काट लीजिए। तो लीजिए, मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स काट कर रख लिए हैं। अब मैंने वापस से सेम पैन लिया है। उसमें मैंने 1/4 कप नारियल का बुरादा लिया है। आप चाहें तो सूखा गोला जो होता है उसको ग्रेट कर भी यूज कर सकते हैं। अब हमने इसको बहुत धीरे धीरे आग पर सेक लिया है। जब ये हल्का गुलाबी हो गया है तो हम इसे एक बोल में शिफ्ट कर लेते हैं। नारियल को भूनते टाइम कभी भी गैस को हाई ना करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है। इसलिए इसको भूनते टाइम हमेशा लो मीडियम फ्लेम ही रखें। तो लीजिए, अब मैंने इसको एक बोल में शिफ्ट कर लिया है। अब हम अपने मावे पर आ जाते हैं। अब हमने अपना मावा जो ठंडा हो चुका था उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स काट कर रखे हुए थे उनको ऐड कर दिया है। साथ ही अब हमने जो नारियल का बुरादा भून कर रखा हुआ था उसको भी ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ी किशमिश मिलाई है। इनको मैंने धोकर अच्छे से सुखा लिया था, उसके बाद ही ऐड किया है। साथ ही इसमें मैंने अब इलायची पाउडर ऐड किया है। तो ये मैंने 10 इलायची थी जिनको पीसकर उसका पाउडर बनाया था, उसको ही ऐड किया है। अब मैंने 200 ग्राम खोया लिया था, तो उसमें मैंने 3/4 कप बूरा मिलाया है। अगर आपके पास बूरा है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो चीनी होती है उसको ही पीसकर उसका पाउडर बनाकर हम इसमें मिला सकते हैं। देखिए, अब हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम डो की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा ली है और इसमें 1.5 चम्मच देसी घी का मोयन दिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन देसी घी ऐड करना ज़्यादा बेटर रहता है। इससे हमारी गुजिया काफ़ी खस्ता बनेंगी। तो अब इसको हम बहुत अच्छे से सारी मैदा में मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रहे, मोयन को मैदा में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो इसको हाथों से मलते हुए बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद मैंने इसको दूध से माड़ा है। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। आप चाहें तो इस आटे को पानी से भी लगा सकती हैं। तो अगर आप पानी यूज़ कर रहे हैं तो हल्का गुनगुना पानी यूज़ कीजिए, जिससे आटा बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने इसका एक हार्ड डो तैयार कर लिया है। इस डो को सॉफ्ट नहीं रखना है, हार्ड ही रखना है। इसको मैंने 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया था। तो अब हम इसको वापस से नीड कर लेते हैं। दोबारा से नीड करने की वजह से इसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और ये बिल्कुल एक साथ डो बन जाएगा। अब हम इसको छोटी छोटी लोइयों में तोड़ लेते हैं। तो मैंने बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर लिया है। आपको पता है फ्रेंड्स, गुजिया के बारे में सबसे पहले 13वीं सदी में लिखा गया था। तब इसको गुड़ और शहद को आपस में मिक्स करके आटे की लोई में भर के और धूप में सुखाकर बनाया जाता था। तो ये तो थी गुजिया के बारे में छोटी सी जानकारी। अब हम अपनी रेसिपी पर आ जाते हैं। तो गुजिया को चिपकाने के लिए हमें एक ग्लू को बनाना है, जिसको मैंने 2 चम्मच मैदा में थोड़ा पानी मिलाकर बनाया है। ये होममेड ग्लू है।
इसको हम गुजिया को चिपकाने में यूज करेंगे। तो देखिए, इसको खोलकर हमें एक गाढ़ी स्लरी तैयार करनी है। ज्यादा पतला नहीं रखना है, गाढ़ा ही रखना है। अब हम अपनी गुजिया की पूड़ी को बेलने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए आप एक लोई उठाइए, उसको बेलिए। इसको बिना परथन लगाए ही बेलना है, ना इसमें ऑयल लगाइए ना परथन लगाइए, ये ऐसे ही बेल जाएगी। हमें इसको ना तो बहुत पतला बेलना है ना ही बहुत मोटा बेलना है। तो देखिए, एक मीडियम थिकनेस का हमें इसको बेलना है, क्योंकि अगर हम इसको ज्यादा पतला बेलेंगे तो स्टफिंग बाहर आने के चांस रहते हैं और ज्यादा मोटी कवरिंग अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मीडियम थिकनेस का ही इसको बेलें। अब हम एक साथ सारी पूड़ियाँ बेल के रख रहे हैं। जितनी पूड़ियाँ बेलती जाएं, उनको हम कपड़े से कवर करते जाएंगे, जिससे कि जब हम गुजिया को सेकेंगे तो उसके ऊपर बबल्स नहीं आएंगे। अगर आप इनको खुला छोड़ देंगे तो इनको हवा लग जाएगी और ये ड्राई हो जाएंगी। तो देखिए, मैंने सारी पूड़ियाँ बेलकर रेडी कर ली हैं। अब हम इनको एक साइड से रख देते हैं और गुजिया बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमें मोल्ड्स की नीड होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में कई तरीके के मोल्ड्स अवेलेबल होते हैं। ट्रायंगुलर या नॉर्मल जो गुजिया का शेप होती है उस टाइप का, या राउंड में। तो देखिए, अगर हम ट्रायंगुलर मोल्ड लेते हैं तो इसमें हमें पूड़ी बड़ी बेलनी पड़ती है और वेस्टेज ज़्यादा निकलती है। और अगर हम सर्कुलर लेते हैं तो इसमें हमें 2 पूड़ी बेलनी पड़ती हैं, उनके ऊपर इसको रखना पड़ता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि हाफ सर्कल वाला मोल्ड ही लिया जाए। तो लीजिए, अब हम गुजिया बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए अब हमने जो पूड़ियाँ पहले से बेल कर रखी हुई थी, उनमें से हमने एक को लिया है और उसको मोल्ड पर सेट कर देंगे। तो देखिए, पूड़ी हमारी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि मोल्ड से थोड़ा बाहर आए, क्योंकि अगर छोटी रहेगी तो गुजिया खोलने का चांस होता है। अब हमें इसके अंदर 2 चम्मच भर के हमने जो स्टफिंग बनाकर रखी हुई थी उसको रख देना है। तो इसको अच्छे से दबाकर रखिए। इसके साथ ही अब हमें इसको चिपकाना है। तो चिपकाने के लिए हमने जो ग्लू बनाकर रखा हुआ था उसको यूज करेंगे। तो इसकी सारे किनारों पर हमें ग्लू लगा देना है। तो देखिए, चारों तरफ बहुत अच्छे से ग्लू को प्लेस कर दीजिए। अब हमें इसको स्टफिंग को एक उंगली से अच्छे से अंदर से दबाकर फिर हमें इसको बाहर से अच्छे से प्रेस कर देना है और बाहर जो वेस्टेज निकली है उसको हम हटा देंगे। तो लीजिए, हमारी एक परफेक्ट गुजिया बनकर रेडी है। तो देखिए कितनी अच्छी शेप आई है। अब हम एक और बनाकर देख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है फ्रेंड्स। आप गुजिया की पूड़ी लीजिए, उसको मोल्ड पर रखिए, उसमें थोड़ी सी स्टफिंग रखिए, उसके साथ में इसको चिपकाने के लिए ग्लू लगाइए, वेस्टेज को बाहर कीजिए और लीजिए, गुजिया तैयार है। तो इसी तरह से हम बाकी सारी गुजिया को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने सारी गुजिया रेडी की हैं। अब मैं आपको इसको बनाने का दूसरा तरीका बताती हूँ। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो हम गुजिया को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने हाथ में एक पूड़ी ली है, अब उसमें स्टफिंग रख दी है और ग्लू को चारों तरफ से प्लेस कर दिया है। अब हम इसको चिपका देंगे और हम हाथों से ही इसको एक शेप देंगे। उसको कैसे देनी है ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो देखिए, सबसे पहले एक कोने से आप इसको फोल्ड कीजिए और नेल्स की हेल्प से इसको कट कर दीजिए। फिर जो दूसरा कोना निकलेगा उसको फिर से फोल्ड कीजिए और फिर से कट कर दीजिए। बस इसी प्रोसीजर को दोहराते जाइए और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट बचेगा उसको हम ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे, जिससे कि वो वहां से खुल ना जाए। तो देखिए, हमारी कितनी सुंदर गुजिया बनकर रेडी है और वो भी बिना मोल्ड के। अब मैं आपको इसी तरह से एक और गुजिया बनाकर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इसको बनाने में सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि इसमें बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं निकलती है। वैसे हमने जो पुरानी गुजिया बनाई थी उसमें जो वेस्टेज निकली है, आप उनको दोबारा से गूंथकर वापस से उसकी पूड़ी बेलकर उसकी भी गुजिया बना सकते हैं। तो लीजिए, हमारी सारी गुजिया बनकर रेडी हैं। अब हम इनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में घी गरम किया है। आप चाहें तो इसमें देसी घी ले सकते हैं, मैंने इनको ऑलिव ऑयल में फ्राई किया है। फ्रेंड्स, याद रहे कि हमें गुजियों को कभी भी तेज गरम ऑयल में नहीं डालना है। बिल्कुल मीडियम गरम होना चाहिए तेल, उसी में हम इनको धीरे धीरे सेकेंगे।
आपकी कढ़ाई में जितनी भी गुजिया आ सकती हैं उतनी डाल दीजिए, क्योंकि हम अगर ज़्यादा गुजिया डालेंगे तो तेल का टेम्परेचर डाउन रहेगा। तो धीरे धीरे इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर इसको सेकना है। तो इनको उलटते पलटते हुए चारों तरफ से अच्छे से सेकिए। कुछ गुजिया ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जिनको एक ही तरफ से सेकना होता है, तो आप उनको कलछी से दबाकर अच्छे से दूसरी तरफ से भी सेक दीजिए। अब इनको सेकते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी सुनहरी हो चुकी हैं। तो लीजिए अब हम इनको प्लेट पे निकाल लेते हैं। और जो हमारी बाकी बची हुई गुजिया हैं जिनको हमने हाथ से शेप देकर बनाया था, अब उनको सेक लेते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छे से बिना फटे हुए आराम से सिक जाती हैं। तो लीजिए मैंने सारी बची हुई गुजिया ऑयल में डाल दी हैं। इसी तरह से हम इनको भी धीरे धीरे धीमी आंच पर सेकेंगे। तो आराम से बीच बीच में उलटते पलटते रहिए सारी गुजियों को। कहते हैं ना फ्रेंड्स, सब्र का फल मीठा होता है। तो यहाँ पर आपको अपने सब्र का फल गुजिया मिलने वाला है। तो बिल्कुल सब्र के साथ इनको सेकिए। फ्रेंड्स, आजकल तो आपको मार्केट में बनी बनाई गुजिया मिल जाती हैं, लेकिन जो घर पर बनाई हुई गुजिया होती है उसका टेस्ट और उसकी हाइजीन अलग ही होती है। और साथ ही अपने हाथ की बनाई हुई मिठाई खाने का तो स्वाद ही अलग होता है। तो ट्राई कीजिए, इस होली पर आप अपने घर पर ही गुजिया बनाएं, बाहर से ना लाएं। तो लीजिए हमारी सारी गुजिया बनकर रेडी हैं। अब आप होली पर इन गुजियों को बनाइए और आपको इनका टेस्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अपने पसंद की कोई रेसिपी मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए, मैं उस रेसिपी को ज़रूर बनाऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।